दूर किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो कौवा बहुत घुमंडी कौवा था। वो हमेशा अपनी ताकत पर घुमंड करता और खुद से कमज़ोर पक्षियों को डराता धमकाता रहता। हरा तोता एक पेड़ पर बैठा अपना मीठा अमरूद खा रहा था। अरे कमजोर तोते, लाओ ये अमरूद मुझे दे दो। ये मीठे फल मेरे जैसे बड़े और शक्तिशाली पक्षी ही खा सकते हैं। तुम जैसे कमजोर पक्षी सिर्फ दाना खा सकते हैं। भाई जी, क्या जंगल में कोई नया कानून आ गया है? पहले तो शुरू से सभी पक्षी मिलजुल कर अपना अपना दाना ढूंढ कर खाते हैं। क्यों जी, मैं अपना अमरूद तुम्हें क्यों दे दूं? तो फिर मेरे साथ मुकाबला करो, जो जीतेगा वो ये अमरूद खाएगा। भाई जी, क्यों मुझसे जबरदस्ती लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन कालू कौवा तोते को धक्का देता है और उसे पेड़ से नीचे गिरा देता है। कालू कौवा तोते का अमरूद उठाता है और तोते के पास जाकर बैठ जाता है। कौवा आहिस्ता से अमरूद जमीन पर रखता है। मैंने छीन लिया, कहा था ना, प्यार से मुझे दे दो। कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं शक्तिशाली हूँ, पूरे जंगल में सबसे ताकतवर हूँ। बेचारा तोता डरता हुआ कौवे की तरफ देखता ही रह जाता है और कालू कौवा पका हुआ अमरूद उठाकर वहां से भाग जाता है। चिड़िया, वो सच में ताकतवर है। वो सच में हमसे जीत सकता है। कोई भी जंगल में उससे लड़ाई नहीं कर सकता। वो किसी का भी भोजन छीन सकता है। तोते, आखिर कब तक वो कमज़ोरों पर जुल्म करेगा? आखिर कब तक वो कौवा कमज़ोरों का भोजन छीनेगा? एक दिन आएगा जब उसे खुद से ज़्यादा ताकतवर मिलेगा और फिर उस दिन उसकी सारी ताकत मिट्टी में मिल जाएगी। ना जाने वो दिन कब आएगा, लेकिन अभी तो वो हमारा भोजन छीन रहा है। कालू कौवा दोपहर तक सोता, क्योंकि उसे भोजन ढूंढने की कोई चिंता ना होती। वो दोपहर को अपने घर से निकलता और किसी भी कमज़ोर पक्षी को देखकर उसे रोक लेता और उसका भोजन छीन लेता, जैसे आज बेचारी बुलबुल। मोटी बुलबुल, क्या अपना पेट देखा है? इतना दाना खाकर क्या तुझे और मोटी होना है? बुलबुल डर जाती है। वो जानती थी कि अब कौवा उसका दाना छीन लेगा। नहीं नहीं, मैं ये दाना खाने से मोटी कहाँ होती हूँ। मैं तो सुबह से भूखी हूँ। सारा जंगल घूमकर ये 2 दाने मिले हैं। आप मेरा रास्ता छोड़े, मुझे घर जाने दें। अगर तुम भूखी हो तो मैं भी भूखा हूँ। लाओ ये दाना मुझे दे दो। कौवे ताया जी, अगर आपको भूख लगी है तो आप भी जंगल जाएं, मेहनत करें और अपना दाना ढूंढकर खा लें। मेहनत के नाम से तो कालू कौवे को बहुत चिढ़ थी। कालू कौवा गुस्से में आ जाता है और बुलबुल को मारने लगता है। कालू कौवा बुलबुल के 2-4 चोंचे मारता है और उसका दाना छीनकर वहाँ से भाग जाता है। बुलबुल बेचारी बैठी रोती रह जाती है। कमबख्त कौवा, मेरी मेहनत की कमाई छीन कर ले गया। तुझे कीड़े पड़े, तू किसी पेड़ से टकराए, तुझे कोई तुझसे ज्यादा ताकतवर पक्षी मिले जो तेरा घुमंड तोड़े और तुझे नीचा दिखा। पहाड़ों पर जाकर धूप में बैठकर कालू कौवा बुलबुल से छीना हुआ दाना मजे मजे से खाता है। कहते हैं सर्दियों के दिनों में दाना नहीं मिलता। मैं कौवा हूँ, कौवा। मुझे हर मौसम में दाना मिलता है, क्योंकि मैं दाना कमा कर नहीं, मैं दाना छीन कर लाता हूँ। जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे, क्योंकि अब तो कालू कौवा किसी छोटे या बड़े पक्षी को ना छोड़ता। एक दिन कालू कौवे ने तो चिड़िया के बेटे कुकू का दाना भी छीन लिया। अंकल, ऐसे भी कोई करता है? कोई छोटे बच्चों से भी दाना छीनता है? अगर आप ताकतवर हैं तो किसी बड़े पक्षी से जाकर दाना लें। मैं तो छोटा हूँ, लाए मुझे मेरा दाना वापस दें। तू छोटा है, लेकिन मैं तो बड़ा हूँ ना। मेरी भूख भी तुमसे ज्यादा बड़ी है, इसलिए ये दाना मुझे खाना चाहिए। चल चल भाग यहाँ से, जाकर बता दे अपनी माँ को कि कालू ताया ने दाना छीन लिया है तुम्हारा। बेचारा कुकू रोता हुआ अपने घर चला जाता है। मम्मा मम्मा, मेरा दाना कौवे ताया ने छीन लिया है। उसने मुझे मारा भी। देखे, उसने मेरे पंख पर अपना गंदा नाखून मार दिया। कुकू बेटा, मैंने कहा था
कि आप दाना घर के सामने बैठकर खा लें या फिर घर में ही बैठकर खा लें। आप ही मेरी कहाँ सुनते हो? क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की? क्या ये जंगल कौवे ताया का है? क्या अब हमें कहीं जाने के लिए ताया कौवे से पूछना होगा? ये गलत है। कौवा ताया गलत कर रहा है। कौवे ताया को सजा ज़रूर मिलेगी। वो कहते हैं ना कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। मैना अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि वहाँ एक चील आ जाती है। चील मैना से कहती है, मैना पक्षी, ये कुछ फल आप अपने पास रख लें। मैं किसी काम से पुराने जंगल जा रही हूँ। मैं घर वापस जाते हुए आपसे अपने फल ले जाऊँगी। मेरी पड़ोसन चील, चिंता ना करो, आपके आने तक मैं ये फल संभाल कर रखूँगी। चील खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा वहाँ आ जाता है और मैना के पास पड़े फल देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। तू इतनी छोटी सी मैना इतने फल खाकर कहाँ जाएगी? ला, ये फल मुझे दे दे। ये फल तेरे किसी काम के नहीं। कौवे भैया, ये फल मेरे पास किसी की अमानत है। अगर आपको फल खाने का इतना ही शौक है तो जंगल जाएं, अपना फल ढूंढें और खा लें। कौन रोक रहा है आपको मेहनत करने से? जो मुझे मेहनत करना सिखाएगा वो मुझसे मार खाएगा। कालू कौवा मैना को मारने लगता है। मैना बेचारी कमज़ोर थी, वो गिर जाती है और कालू कौवा मैना के पास पड़े सारे फल उठाकर अपने घर ले जाता है। बेशरम आलसी कौवा हमेशा दूसरों की चीज़ें छीनता है। मेहनत करने से तो इस कौवे की जान जाती। शाम हो गई, अब मुझे घर वापस जाना होगा। मैं घर जाकर अपने मीठे फल खाऊंगी। बहुत भूख लगी है। चील वापस अपने घर को उड़ती है और रास्ते में मैना के पास रुकती है। लाओ मेरी पड़ोसन मैना, मेरे फल मुझे दे दो। मैना शर्मिंदगी से कहती है, माफ़ करना पड़ोसन, मैं आपके फलों की रक्षा ना कर सकी। वो शक्तिशाली कौवा मुझसे आपके फल छीन कर ले गया। मैंने उसको रोका, मैंने उसकी विनती की, लेकिन क्या करती, उसने मुझे धक्का दिया और फल उठाकर भाग गया। मैना, क्या तुम सच बोल रही हो? याद रखो, मुझे झूठे पक्षी पसंद नहीं, चाहे वो मेरे पड़ोसी ही क्यों ना हो। पड़ोसन, मैं सच कह रही हूँ, आप खुद जाकर उसके घर देख लें। सारे फल उस काले कौवे के घर पड़े होंगे। चील गुस्से में उड़ती है और कालू कौवे के घर जाती है। कालू कौवा बैठा मज़े मज़े से मीठे फल खा रहा था। चील दरवाजे को धक्का देती है, दरवाज़ा खुल जाता है। चील, चील चाची, आप क्या हुआ? ये फल मेरे ही हैं, इसका मतलब मैना सच बोल रही थी। और आलसी कौवे, तुमने मेरे फल क्यों छीने? मैं अभी तुझे मज़ा चिखाती हूँ। चील बड़ी लाठी से कालू कौवे की खूब पिटाई करती है और मार मार कर कालू कौवे को बंदर बना देती है। कालू कौवे का एक पंख टूट जाता है और वो अपाहिज हो जाता है। 1 मिनट में कालू कौवे का सारा घुमंड उतर जाता है। उस दिन के बाद कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठा रहता है और किसी भी आने जाने वाले पक्षी से भीख मांगकर अपना जीवन गुजारता है। रहम करो, मुझ गरीब पर रहम करो। जो मुझे दे उसका भी भला हो, जो मुझे ना दे उसका भी भला हो। मैं भिखारी कौवा, बहुत गरीब मजबूर कौवा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे जाओ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया का घोंसला तिनकों का था। रानू चिड़िया 1 साल से तिनकों के घोंसले में अनार के पेड़ पर रहती थी। इस बार तो रानू चिड़िया के अनार के पेड़ पर ढेर सारे लाल लाल अनार भी लगे हुए थे। अम्मा, मैं हर रोज़ अनार खा खा कर तंग आ गई हूँ। आज मेरा दाना खाने को दिल कर रहा है। कुकू बेटा, क्या आप भी आज दाना खाएंगे? मम्मा, मैं भी दाना खाऊंगा। कल भी अनार खाया था, आज मैं दाना ही खाऊंगा। मम्मा चिड़िया एक नज़र जंगल में दूर तक देखती है। बारिश तेज़ थी, इसलिए उसे दूर दूर तक कोई भी पक्षी दिखाई नहीं देता।
मम्मा चिड़िया एक अनार तोड़ती है और अपने घोंसले से उड़ती है। रानू चिड़िया उड़ती हुई तोते के पास जाती है। जंगल में तोते की एक छोटी सी दुकान थी। तोता अपनी दुकान के सामने छपरा लगाए बैठा था। बारिश का पानी थोड़ा थोड़ा टपक रहा था। चिड़िया रानी, क्या ये अनार आप मेरे लिए लाई हैं? हाँ तोते भैया, मेरे बच्चे आज दाना मांग रहे थे। मैंने सोचा मैं आपको अनार का फल दे आती हूँ और दाना ले आती हूँ। वहाँ गौरी कभी भी घी दाल लेने आई बैठी थी। लाओ चिड़िया, ये अनार का फल तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें दाना दे दूँगी। नहीं नहीं, मेरे पास दाना है, ये अनार मैं खाऊंगा। मैं खाऊंगी, मैं मुफ्त में नहीं मांग रही, मैं लूँगी ये अनार। अच्छा बस कर जाएं, आपने तो लड़ाई ही शुरू कर दी। तोते भैया, ये अनार आप ले लें और मुझे थोड़ा दाना दे दें। और गौरी, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको मुफ्त में ही एक अनार दे देती हूँ। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है पूरे जंगल में। रानू चिड़िया गौरी कवि को अपने साथ अपने घोंसले की तरफ ले जाती है। मम्मा, ये काली आंटी कौन है? बेटी गुड़िया, ऐसे नहीं कहते, ये गौरी आंटी है। मम्मा, कब? मम्मा, ये तो काली आंटी है। गुड़िया बहन, मम्मा को क्या हो गया है? काली को गौरी बोल रही है। मेरा नाम गौरी है और चिड़िया, तेरे बच्चे तो अब बड़ी बातें करने लगे हैं। गौरी आंटी, सॉरी, अगर आपको बुरा लगा तो आज के बाद हम आपको गौरी आंटी ही बोला करेंगे। रानू चिड़िया एक अनार तोड़कर गौरी कवि को देती है और गौरी कवि वो अनार लेकर अपने घर चली जाती है। कालू कवि की तो पूरी चोंची लाल हो चुकी थी। वाह वाह, क्या बात है, क्या स्वाद है। गौरी, ये अनार बहुत मीठा है, बहुत लाल है। कहाँ से लाई हो तुम ये अनार? कालू जी, मैं ये अनार रानू चिड़िया के पेड़ से लाई हूँ। गौरी, जब तक बारिश हो रही है मैं तो हर रोज रानू चिड़िया के पेड़ से ही अनार तोड़ लाया करूँगा। उसके दो छोटे छोटे बच्चे हर वक्त घोंसले में बैठे रहते हैं, वो कहाँ तोड़ने देंगे, वो शोर मचा देंगे। मैं तो बड़ों को उल्लू बनाकर चीजें चुरा लेता हूँ। छोटे छोटे बच्चों को उल्लू बनाना मेरे बाएं पंख का काम है। दूसरे दिन कौवा और कवि रानू चिड़िया का अनार चुराने की योजना बनाते हैं। कालू जी, मैं किसी तरह गुड़िया और कुकू को अपने साथ थोड़ी दूर ले जाऊंगी और तुम पीछे से जल्दी जल्दी अनार तोड़ लेना। गुड़िया और कुकू, मैं जा रही हूँ, और सुनो, जब तक मैं ना आऊँ आपने घोंसले से बाहर नहीं जाना। अभी आपको ऐसे मौसम में उड़ना नहीं आता। मम्मा, क्या हम भी बारिश में उड़ना सीख जाएंगे? हाँ मेरे बच्चों, वक्त के साथ साथ आप सब कुछ सीख जाओगे। मम्मा चिड़िया अपने घोंसले से उड़ती है। मम्मा चिड़िया को आज कबूतर के पास जाना था क्योंकि कल कबूतर का घोंसला टूट गया था। रानू बहन, क्या शाम तक मेरा घोंसला बन जाएगा? कबूतर भैया, हम मेहनत से और कोशिश से काम करेंगे और हम कर लेंगे। हमें लाना होंगी कुछ छोटी छोटी फूलों की पत्तियाँ जो हम घोंसले के नीचे बिछाएंगे और कुछ सूखा घास। कवि और कौवा चिड़िया के अनार के पेड़ से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। कालू जी, मैं गुड़िया और कुकू के पास जाती हूँ और किसी तरह उन्हें घोंसले से दूर लेकर जाती हूँ। गौरी कवि जाती है। मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? आप गौरी आंटी हैं, मैंने ठीक कहा ना? जिसे कल हमने काली आंटी कहा था, आप वही हो ना? हाँ, मैं वही हूँ। क्या आपको बारिश में उड़ना आता है? नहीं, कई बार मम्मा से कहा है, लेकिन मम्मा कहती है कि अभी हम छोटे हैं। चलो, मैं आपको बारिश में उड़ना सिखाती हूँ। सच गौरी आंटी, फिर तो आप बहुत अच्छी हैं। आप दोनों मेरे साथ साथ चलो। गौरी उड़ती है, गुड़िया और कुकू भी उड़ते हैं। याहू, मैं उड़ रही हूँ, ये तो बहुत आसान है, मैं कर सकती हूँ। मैं भी उड़ रहा हूँ, याहू। कालू कौवा मौका पाकर जल्दी से उड़ता है और रानू चिड़िया के अनार के पेड़ की तरफ जाता है। गुड़िया गुड़िया, कोई है, कोई हमारे अनार के पेड़ से अनार तोड़ रहा है।
दोनों बहन भाई वापस मुड़ते हैं। मत जाओ, पीछे मत जाओ, अभी तो मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाना है। लेकिन दोनों बहन भाई कौवे के पीछे लग जाते हैं। वह बहन भाई तो बारिश में भी बड़ों की तरह उड़ रहे थे। ये पकड़ लेंगे, ये दोनों बहुत तेज हैं, ये कालू को पकड़ लेंगे। कालू कौवा उड़ता हुआ घने जंगल में पहुंच जाता है और पीछे मुड़कर देखते हुए एक पेड़ से टकरा जाता है और गिर जाता है। गुड़िया और गुड्डू भी वहां पहुंच जाते हैं। पकड़ लिया, हमने चोर पकड़ लिया, चोर चोर चोर। शोर सुनकर गुड़िया और गुड्डू की मम्मा और जंगल के दूसरे पक्षी भी जमा हो जाते हैं। कालू कौवे, बूढ़े हो गए हो, लेकिन अभी तक तुमने चोरियां नहीं छोड़ी। मेरे छोटे बच्चों ने तुम्हें पकड़ लिया, अब बताओ क्या सजा दूं मैं तुम्हें। मुझे माफ कर दो रानो, ये दोनों तो बहुत तेज उड़ते हैं। गुड़िया और गुड्डू, कैसे आपस की बात है, तुम दोनों ने तेज बारिश में उड़ना कैसे सीखा है? वो जो कल आई थी ना, काली गोरी आंटी, वो हमें उड़ना सिखाने आई थी और पीछे से ये कौवा चोर आ गया। मम्मा चिड़िया ये सुनकर हंसने लग जाती है। इसका मतलब कालू की पत्नी गोरी भी चोरी में साथ थी। मैं शर्मिंदा हूँ। कौवे, जाओ, चले जाओ और दोबारा कभी भी चोरी मत करना। फिर कौवा काई काई करता हुआ वहाँ से उड़ जाता है और बाकी पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रानो चिड़िया, गुड़िया और कुकू अपने घोंसले में बैठे मीठे मीठे अनार खा रहे थे और बारिश के ठंडे ठंडे मौसम का आनंद ले रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।